गोलियों की तरतराहट, आंसू गैस के शेल और पुलिस मोबाइल का चीखता हुआ सायरन। ये कराची का इलाका चील चौक है। लियारी गैंगवार के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तमाम टीवी चैनल्स के कैमरे ऑपरेशन लीड करने वाले अफसर पर टिके हुए हैं। सफ़ेद शलवार कमीज, गिरेबान चाक, हाथ में पिस्टल, उंगलियों में सिगरेट और इर्द गिर्द असला बरदार पुलिस एहलकार। क्या आप जानते हैं कि मैं किस शख्स की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, दबंग एंट्री देने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि चौधरी असलम है। चौधरी असलम सिंध पुलिस का मकबूल और मुतनाज़ा तरीन ऑफिसर। ऐसा ऑफिसर जिस पर मावराए अदालत कत्ल के अनगिनत इल्ज़ामात हैं, जो सहूलत मिर्ज़ा, शुएब खान और रहमान डकैत जैसे हाई प्रोफाइल केस निपटा चुका है, जो शिद्दत पसंदों की हिट लिस्ट पर है। लियारी ऑपरेशन के दौरान चौधरी असलम पर किसी फिल्मी हीरो का गुमान होता था। मगर वो शख्स दर हकीकत था कौन? एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट या एक फर्शनास अफसर, रियासत का आलाकार या मुजरिमों के लिए खौफ की अलामत? चौधरी असलम को किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया और आखिर ये कहानी है क्या? आए इस लहू रंगे दास्तां के और आंख पलटते हैं। दोस्तों, चौधरी असलम की कहानी सनसनीखेज ही नहीं, दिलचस्प भी है। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वो चौधरी थे ही नहीं। जी हाँ, उनका असल नाम मोहम्मद असलम खान था। असलम खान, जिसको आप सब चौधरी असलम कहते हैं, वो चौधरी तो कभी भी नहीं था। उसका नाम पड़ गया चौधरी। ही वाज मोहम्मद असलम खान, और उसका ताल्लुक पंजाब से भी नहीं था। उसका ताल्लुक जो है वो केपी से था और हजारा डिवीजन से उसका ताल्लुक था। वो 1964 में मानसेरा की तहसील डोडियाल में पैदा हुए। अलबत्ता जिस इलाके ने उन्हें शनाख्त दी वो था रोशनियों का शहर कराची। चौधरी असलम मौत से नहीं घबराता। चौधरी असलम एक पठान मत गुजरा है। चौधरी उसका खताब है, उसकी पहचान बना है, जबकि रियल में वो पठान आदमी है। अक्टूबर 1984 में उन्होंने सिंध पुलिस के ईगल स्क्वाड में बतौर ASI शमूलियत इख्तियार की। कराची के एक छोटे से तंग घर में रहने वाला मानसेहरा का चौधरी जल्द रेगुलर पुलिस का हिस्सा बन गया और यूं तनाज़ात और तजादात का एक बाब खुल गया। अपने डील डोल और इलाका मकीनों के मसाइल हल करने के बायस उन्हें चौधरी कहा जाने लगा और फिर ये लाहिका मौत तक उनके साथ रहा। 1992 में जब कराची बदतरीन खौफ व तशद्दुद का शिकार था, चौधरी असलम हसास तस्वुर किए जाने वाले थाने गुलबहार के SHO मुकर्रर हुए। इसी ज़माने में उन्होंने अपना पहला पुलिस ऑपरेशन लीड किया और फिर अनगिनत ऑपरेशनों की कमान संभाली। जब रियासत ने MQM और दीगर जमातों के अस्करी विंग के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया तो चौधरी असलम भी इस टीम का हिस्सा बने। उन पर मावराए अदालत कत्ल के इल्ज़ामात लगे, अखबारात में खबरें और तस्वीर शाया हुई और यूं देखते ही देखते वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर हो गए। नहीं, हम किसी का एनकाउंटर नहीं करते, लेकिन जो हमको गोली मारेगा वो हमारा बाप भी होगा तो हम उसे गोली मार। वो लियारी टास्क फोर्स के हेड थे, अपनी मर्जी के मालिक थे और वो जो चाहते थे वो वही करते थे। इसी वजह से जो है सारे जो टेररिस्ट थे वो उनसे डरते थे, क्योंकि अगर टेररिस्ट उनसे उस वक्त ऐसा होता कि नहीं डरते या कोई उनको कमांड कर रहा होता, वो अपने आप को कमांड खुद देते। उस ज़माने में चौधरी असलम का एक और मारूफ पुलिस अफसर ज़ीशान काज़मी से मुआवजा किया जाता था। अलबत्ता वाक़फ़ान हाल कहते हैं कि जब गिरफ्तारियों और मुकाबलों का क्रेडिट चौधरी असलम को दिया जाता था, वो दर हकीकत सिक्योरिटी अदारों की अपनी कार्रवाई हुआ करती थी। इन्हें तो महज फ़ोटो शूट के लिए बुलाया जाता था। खैर, मगर जल्द ही चौधरी असलम ने सिस्टम में जगह बना डाली। वो ताकत के मरकज़ के करीब आ गए और पुलिस मुकाबलों तक महदूद नहीं रहे बल्कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल होने लगे। चौधरी असलम के कारनामों में सौलत मिर्जा की गिरफ्तारी भी शामिल है।
सौलत मिर्जा पर के इलेक्ट्रिक के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद हामिद, उनके ड्राइवर और मुहाफिज के कत्ल का इल्जाम था। यह वाकया 5 जुलाई 1997 को डिफेंस के इलाके में पेश आया। अलबत्ता मुल्जिमान पुलिस के हाथ न आ सके। दिसंबर 1998 में पुलिस को खबर मिली कि सौलत मिर्जा जाली दस्तावेज पर थाईलैंड से कराची आ रहा है और उसका इरादा जनूबी अफ्रीका फरार होने का है। चौधरी असलम ने जाल बिछाया और एयरपोर्ट से सौलत मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता था कि सौलत मिर्जा की टिप किसी और ऑफिसर को मिली थी, मगर शतरंज की बिसात पर बाजी चौधरी असलम के नाम रही। फरवरी 1999 में चौधरी असलम को डीएसपी नाजिमाबाद मुकर्रर कर दिया गया। उन्होंने स्पेशल ब्रांच लाड़काना, सक्खर और एंटी कार लिफ्टिंग सेल कराची में भी जिम्मेदारियां निभाई। मुशर्रफ दौर में एमक्यूएम के लिए साजगार सूरत हाल पैदा हुई तो उसके खिलाफ ऑपरेशन करने वाले पुलिस एहलकार जेर अताब आ गए। अलबत्ता चौधरी असलम ने अपने लिए गुंजाइश पैदा कर ली। अब एमक्यूएम के मुखालिफिन उनके निशाने पर थे और उन्हीं में एक नाम अंडरवर्ल्ड डॉन शुएब खान का भी था। शुएब खान दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर कराची पर अपना कंट्रोल कायम करना चाहता था। उसने जुए, भत्ते, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग जैसे जराइम के जरिए अपना जाल बिछाया और सियासी और मजहबी तंजीमों के मुतनफ़र ग्रोहों को मिलाकर अपना नेटवर्क वसी करना शुरू कर दिया। शुएब खान पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के कारकुन के कत्ल के इल्जामात भी आयद हुए। जब पुलिस का घेरा तंग हुआ तो वो रूपोश हो गया। इस माफिया डॉन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारी भी चौधरी असलम ही के हाथों अमल में आई। गिरफ्तारी के कुछ अरसे बाद जेल में शुएब खान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया और यूं मौत की मोहर ने चौधरी असलम के एक और केस को बंद कर दिया। जब लियारी में गैंगवार अरूज पर पहुंची तो चौधरी असलम एक बार फिर एक्शन में नजर आए। रहमान बलोच अलमारूफ रहमान डकैत इनका खास टारगेट था। एक मरतबा हम लोग का फैमिली में से कोई रिश्तेदार था, लेकिन हम लोग ने किसी उसको छेड़ा, फिर उसी वजह से रहमान ने, जो हमारा दादा का टाइम से सब सरदारी निज़ाम का चला, डकैत तो नहीं है, फिर उसी वजह से रहमान बना है, उसी का पीछे सही ना क्यों बना कि गैरत के पीछे बने, वो गैरत के पीछे निकला है, बलोच कौम के लिए, सिर्फ लियारी के लिए निकला है। रहमान कई वाकयात में बचकर निकला, पुलिस की तहवील से फरार भी हुआ। अलबत्ता 9 अगस्त 2009 को जिस पुलिस मुकाबले में रहमान की हलाकत हुई, इसमें चौधरी असलम का कलीदी किरदार था। कोई रिपोर्ट नहीं करता कि चौधरी असलम ने उसका इनकाउंटर किया यहाँ पे आके। वो तो 0 पॉइंट से उसको बलूचिस्तान के इदारे पकड़ते, कैसे हवाला होता है, किस तरह होता है, ये अभी तक एक मुअम्मा है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। चौधरी असलम का बोल रहे हैं, इसका बीवी सही है ना, कि बहुत बड़ा दिलेर था। वो कितना बड़ा दिलेर था वो सबको पता है। 8 दिन का लड़ाई में 2000 नफरी लेके आता है। उस टाइम पे तो क्या रहमान नहीं था, उधर था, सही है ना। 2000 नफरी का साथ चील चौक से आगे नहीं आया। उस टाइम पे हम लोग भी इधर ही थे, सब ने देखा है कौन कितना दिलेर था। और कोयटा से पकड़ के लेके आया, सही ना। उधर वो बच्चों का साथ अपना खेला और उसका एक ताला था, सही है ना, वाजिद, उसका साथ था। उधर भी तुमने कितना नफरिया लेके आएगा, सबको पता तुम कितना बड़ा दिलेर था। व्हाइट हाउस का लड़ाई में तुम आया था, कितने पोस्ट लेके आए थे? वो 3-4 बंदे, तो उसका एक बंदा पकड़ा, एक बंदा मारा। वो दिलेरी लेके आओ ना, उसका बंदों से पूछो, अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं, उनसे पूछो कैसे रो रहे थे तुम लोग। अलबत्ता इस पुलिस अफसर के नसीब में फ़कत कामयाबियां ही नहीं आई, कुछ तनाज़ात इतने शिद्दत इख्तियार कर गए कि चौधरी असलम को मुअत्तल होना पड़ा। इन्हीं में से एक बदनामे ज़माना डाकू माशूक बरोही कत्ल केस था। माशूक बरोही की पुलिस मुकाबले में हलाकत की बाज़गश्त अभी थमी भी नहीं थी कि एक हैरान कुन इंकशाफ हुआ। मरने वाला माशूक बरोही नहीं बल्कि एक बेगुनाह मजदूर था। मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई, सिविल सोसाइटी ने आसमान सर पर उठा लिया। चौधरी असलम और इनके साथी मुअत्तल हुए और चंद माह जेल में रहे, मगर अदालती कार्रवाई के बाद इन्हें बहाल कर दिया गया। रहमान ज़ेर हिरासत था, लेकिन ऑफिशियली उसकी गिरफ्तारी शो नहीं हुई थी। अभी ज़ेर हिरासत था कि एक और वाक़या हो गया। सिंध का एक बदनाम ज़माना डाकू, उसका नाम था माशूक बिरोही, वो असलम और उसकी पार्टी के हाथों मारा गया। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो माशूक बिरोही ही था, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम जो था वो नूरुल हक अलमारूफ नूरल बिरोही था। लियारी टास्क फोर्स का बाप तमाम हुआ।
CID में बतौर SP चौधरी असलम की जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। ये आप ध्यान में रखें, हमने कभी मुब्तदा के खिलाफ ऑपरेशन ही नहीं किया, हमने तो क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन किया था। अब ये मामला सियासी जमातों के अस्करी विंग या गैंग वार का नहीं था, बल्कि इस बार मुकाबला मजहबी और फिरका वाराना शिद्दत पसंदों से था, और ये मुकाबला कांटे का था। उस जमाने में पूरा मुल्क अस्करियत पसंदी के गंभीर मसाइल से नबर्द आजमा था। कराची में सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे और अफसरान शिद्दत पसंदों के निशाने पर थे, और इनमें पहला नाम था चौधरी असलम। पहला हमला 11 नवंबर 2010 को हुआ। एक बारूद से भरी गाड़ी सिविल लाइंस में CID के दफ्तर से जा टकराई। वाकये में 20 जानें गईं। अलबत्ता चौधरी असलम महफूज रहे। उन्होंने इसे बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। दुश्मन भी तैयार बैठे थे। कुछ अरसे बाद 19 सितंबर 2011 को डिफेंस में चौधरी असलम के घर पर हमला किया गया। हमला इतना शदीद था कि घर तबाह हो गया और 8 अफराद अपनी जान से गए। शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। आपको इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर इनकी मैं नस्लों को खत्म कर दूंगा। मगर किस्मत ने एक बार फिर चौधरी असलम का साथ दिया। वक्त गुजरता रहा, दहशतगर्दी के वाकयात और पुलिस मुकाबले जारी रहे, यहाँ तक कि 9 जनवरी 2014 का दिन आन पहुंचा। मंगोपीर में एक और पुलिस मुकाबला हुआ। चौधरी असलम की जानिब से एक बार फिर शिद्दत पसंदों की हलाकत का दावा किया गया। इस दावे के चंद घंटे बाद जब चौधरी असलम की गाड़ी ईसा नगरी से लियारी एक्सप्रेस वे पर चढ़ी तो एक जोरदार धमाका हुआ, एक और खुदकुश हमला। गो चौधरी असलम और बम धमाकों का साथ पुराना था, मगर शायद इस बार किस्मत साथ नहीं थी। आखिरी हफ्ता था लाइफ का, तो मैंने उनसे कहा कि काम को थोड़ा सा स्लो करें, इस वक्त आपको बहुत खतरात बढ़ गए। मेरी नाराज़गी थी मेरी बेटी को, उन्होंने बोला कि मम्मा से कहें नाराज़ ना हो, 20% काम बाकी है, 80% कराची पाक कर दिया। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस मिट्टी को जो खून मिला शहीदों का और दहशतगर्दों को मिटाने के लिए उन्होंने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए। ना तो चौधरी किसी मैदान में पीछे हुआ, ना चौधरी ने किसी से सहूलतें ली, परदेशों में भी। इस जानलेवा हमले में ये अफसर जहां फानी से कूच कर गया, जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की। इस वाक़े की तफ्तीश हुई तो चंद हैरान कुन बातें सामने आई, जैसे चौधरी असलम को मिलने वाली बम प्रूफ गाड़ी उस रोज़ मरम्मत के लिए गई हुई थी और काफिले के साथ तैनात दूसरी मोबाइल भी मौजूद नहीं थी। कहा यह भी जाता है कि उनके अपने ही साथी हमलावरों के साथ मिले हुए थे और वो गैर मुल्की एजेंसियों की हिट लिस्ट पर भी थे। जितने भी इंसानी हुकूक के लिए हमने काम किया, ऐसे जालिमों को मारा, ऐसे दहशत गर्दों को हाथ डाला कि हमारी जिंदगी जीरन हो गई। आप ये नहीं देख रहे कि हमारे पे पाकिस्तान की जमीन तंग हो गई। जब तर्जुमान तालिबान पाकिस्तान चौधरी असलम को कॉल करता है, शायद नेट पे देखिएगा, कॉल में बारे में मौजूद है। मुझसे दुनिया ने जिक्र किया कि ये आप तस्दीक करती, मैंने कहा मैं ऑन करती। उसको उन्होंने ये बोला था कि चौधरी असलम, माना है कि तू एक बहुत दलेर इंसान है, हमारे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें हम मार देंगे नुकसान। फिर जो 20 मिनट जो चौधरी ने किया है, जो उसके इर्द गिर्द की दुनिया उन्होंने सुना है, गालियां दे दी। बोला मैं कराची साफ करके वज़ीरिस्तान कफन बंद कराऊंगा। चौधरी असलम किसी के बाप से नहीं डरता, सिर्फ एक जगह पे पैक्ट है जहाँ पे डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा है। वजह जो भी रही हो, वो दबंग पुलिस ऑफिसर जो तनाज़ात और मकबूलियत की तंग पगडंडी पर चल रहा था, आखिरकार 9 जनवरी 2014 को शहीद हो गया। तो कौन था चौधरी असलम? ताकत को सलामी देने वाला पुलिस ऑफिसर या एक फाइटर जो कराची के मुजरिमों के लिए खतरे की अलामत बन गया था? सच तो यह है कि चौधरी असलम की कहानी आज भी अधूरी है।